पीएम मोदी का आज अयोध्या दौरा। अयोध्या को देंगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात। पीएम मोदी 2 नई अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। देश में शुरू करेंगे अमृत भारत ट्रेन की सेवा। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या से 6 नई वंदे भारत ट्रेन की भी करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर की वास्तुकला को नए टर्मिनल पर दर्शाया गया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दीवारों पर दिखेगी भारतीय संस्कृति। खूबसूरत पेंटिंग से सजाई गई है दीवारें। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार अयोध्या। पीएम मोदी एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक करेंगे 9 किलोमीटर का रोड शो। एयरपोर्ट से धर्मपथ और रामपथ होते हुए रेलवे स्टेशन तक बनाए गए 40 मंच 1400 से ज्यादा कलाकार करेंगे प्रधानमंत्री का स्वागत। अयोध्या को सजाने के लिए करीब 1.5 लाख क्विंटल फूल लाए गए। 800 से ज्यादा कलाकारों ने फूलों से की सजावट। पीएम मोदी अयोध्या को 11,100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। राम मंदिर तक पहुंचने वाली 4 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 2180 करोड़ के ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ की अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा सख्त, ड्रोन से निगरानी की तैयारियां। पीएम मोदी के सार्वजनिक बैठक स्थल की सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है निगरानी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में लगे कर्मियों से मिले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। आम लोगों से भी की मुलाकात। अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी के विजन के अनुरूप बना इतना सुंदर स्टेशन। जिन हाथों ने इसे बनाया उनका धन्यवाद। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में कई चीजें नई, करीब 100 फुट का बनाया गया रूफटॉप प्लाजा। रेल मंत्री ने दी जानकारी। अश्विनी वैष्णव ने बताया, 30 से 35 हजार की है स्टेशन की क्षमता। 1 लाख यात्री हर रोज आने के हिसाब से स्टेशन हो रहा है तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया। स्टेशन को 1 लाख यात्रियों के लिए विकसित किया गया। वंदे भारत और अमृत भारत अलग अलग तकनीक पर बनी। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने अयोध्या में देखी तैयारियां। रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, रैली ग्राउंड भी गए। सीएम योगी से मुलाकात कर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, लोकार्पण के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। वीके सिंह ने कहा, हमारे मंत्रालय ने कोशिश की अयोध्या के अनुरूप हो एयरपोर्ट। जब यात्री आए रामनगरी तो उन्हें हो एहसास। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किए जाने पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुशी जताते हुए कहा, फैसला स्वागत योग्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की सरकार से अपील, देश के सभी मंदिरों में वाल्मीकि समाज का पुजारी होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटे सीएम योगी। अयोध्या में अतिथि गृह का किया निरीक्षण। अयोध्या में रामलला की मूर्ति पर वोटिंग पूरी। निर्माण समिति के अध्यक्ष करेंगे फाइनल फैसला। 3 दिन में होगा मूर्ति पर आखिरी फैसला। रामलला की तीनों प्रतिमा बेहद सुंदर, चुनना मुश्किल हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम अंतिम दौर में। पत्थरों की सफाई और घिसाई के काम में जुटी महिलाएं। उदयपुर के शिल्पकार इकबाल सक्का ने बनाई रामलला की स्वर्ण चरण पादुका। करीब 200 मिलीग्राम सोने का किया इस्तेमाल। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण। कांग्रेस बोली, सही समय पर लिया जाएगा फैसला। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, विपक्ष जाए या ना जाए उससे मंदिर की भव्यता कम नहीं होगी। निमंत्रण मिलने के लिए तरस रहे हैं हम, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। सीएम हिमंता का बयान। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, मेरी तरह उन्हें भी नहीं मिला निमंत्रण, लेकिन बाद में दर्शन के लिए जा सकते हैं राहुल गांधी। हिमंता बोले, बाबर से डरते हैं ये लोग। जब हिंदू आबादी का दबाव बढ़ेगा तभी वो लोग वहां जाएंगे। ममता बनर्जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने पर बीजेपी का निशाना। सुकांतु मजूमदार ने ममता को कहा हिंदू विरोधी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराते? शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड़ ने उठाए सवाल। राम मंदिर के लिए शताब्दियों तक करना पड़ा इंतजार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते वो प्राण प्रतिष्ठा में न आए। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। राम मंदिर उद्घाटन पर बोले सीताराम येचुरी, ये धर्म का खुला राजनीतिकरण है। धर्म का राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया तो जाएंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। अयोध्या नगरी की परिकल्पना साकार हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हुआ खत्म। आज दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ। जेडीयू का अध्यक्ष बनते ही एक्शन में नीतीश कुमार। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के लिए किया गया देवेश चंद्र ठाकुर के नाम का ऐलान। नीतीश कुमार ने कहा, मुझे कोई पद या दावेदारी नहीं करनी। बिहार के अच्छे कामों को देश भर में घूम घूम कर बताऊंगा। सीएम नीतीश के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, ऐसा कुछ नहीं है।
केसी त्यागी ने कहा, ये उस पार्टी का प्रचार है जो हमारी मित्र थी। राजनीति में मतभेद और वैचारिक मतभेद होते हैं। सीएम नीतीश के अध्यक्ष बनने पर बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। पिछले 2 महीने से चल रही थी अटकलें। जीतन राम मांझी ने कहा, तेजस्वी को अध्यक्ष बनाने पर ललन और नीतीश के बीच था मतभेद। नीतीश नहीं चाहते कि तेजस्वी सीएम बने। कुछ विधायकों के साथ अलग गुट बना सकते हैं ललन सिंह। आरजेडी को देंगे समर्थन। जीतन राम मांझी का बयान। आरजेडी में जेडीयू का विलय ना हो जाए, इस डर से नीतीश फिर बने पार्टी के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। उपेंद्र कुशवाहा का ललन सिंह पर निशाना। जेडीयू के होकर आरजेडी के लिए कर रहे थे काम। बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, इस्तीफा देने के बाद बोले ललन सिंह। नीतीश से मतभेद की खबरों को ललन सिंह ने किया खारिज। कहा, ये बीजेपी फैला रही है, जब से नीतीश जी से जुड़ा उन्हीं के साथ हूं। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार को जेडीयू प्रेसिडेंट बनाना पार्टी का फैसला। नीतीश के कमान संभालने से जेडीयू और मजबूत होगी। मंत्री श्रवण कुमार का बयान। कांग्रेस 4 जनवरी को न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी और साथ ही लोगों का ऐलान करेगी संविधान बचाना यात्रा का मकसद। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला। कांग्रेस जनवरी से अलायंस के सहयोगियों से करेगी बात। मेरिट के आधार पर होगी सीट शेयरिंग। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। संजय राउत ने कांग्रेस को दिखाया आईना। कहा, शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी 2024 में 23 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। संजय राउत ने संजय निरुपम को गांव गली का नेता बताया। कहा, हमारी वजह से पुणे उपचुनाव जीती कांग्रेस। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर फैसला। उद्धव, सोनिया और पवार साहब लेंगे। जितेंद्र अफवाज का बयान। जीत के आधार पर होना चाहिए टिकट बंटवारा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। सीएम ममता बनर्जी का कोलकाता के अस्पताल में रूटीन चेकअप। घुटने और कंधे की हुई जांच। असम में उग्रवाद खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की ऐतिहासिक पहल। असम सरकार और उल्फा के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर। उल्फा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर बोले सीएम हिमंता, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता ये समझौता। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम की शांति के लिए है समझौता। ये होता या नहीं, हमें जो वोट मिलने हैं वो मिलेंगे। पीएम के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में शुरू होगा शांति का नया युग। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उल्फा सचिव की भी प्रतिक्रिया आई सामने। हम बेहद संतुष्ट। पीएम मोदी गृह मंत्री शाह और सीएम का धन्यवाद किया। उल्फा सचिव अनूप चेतिया ने कहा, हमें उम्मीद जिस समझौते पर किए गए हैं हस्ताक्षर वो जल्द से जल्द होगा लागू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली में नड्डा के आवास पर दोनों के बीच मुलाकात। लुधियाना में सीएम भगवंत मान ने की बैठक। एनआरआई मामलों के लिए वेबसाइट लॉन्च। पंजाब के सीएम की सुनील जाखड़ को चुनौती। कहा, झांकी में केजरीवाल और मेरी फोटो दिखा दें, राजनीति छोड़ दूंगा। राहुल गांधी ने अमेठी के विकास को नजरअंदाज किया, लेकिन अपने लिए गेस्ट हाउस बनवाया। स्मृति ईरानी का निशाना। अमेठी में डायोस पर भड़की स्मृति ईरानी। तुरंत रिटायर्ड टीचर्स के बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश जारी किया। सड़क के बीच में फंसा टूटा हुआ विमान। बिहार में मोतिहारी में पिपराकोठी पुल के नीचे ट्रक से ले जाया जा रहा था प्लेन। भोपाल में टला हादसा। स्कूल की छत से क्लास में गिरा प्लास्टर। क्लास में 17 बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। हादसे के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को किया गया सूचित। शाहजहानाबाद थाना के प्रभारी ने दी जानकारी। पुंछ में रोमियो फोर्स और एसओजी की सफलता। तलाशी अभियान में कसबलारी इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना और पुलिस ने चलाया खुफिया अभियान। एक ठिकाने से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, 4 ग्रेनेड बरामद। दिल्ली में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई। अगले 2 दिन तक शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी रहने की आशंका। घने कोहरे की वजह से कम हो रही है विजिबिलिटी। देरी से चल रही है दर्जनों ट्रेनें। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का कहर। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। ओडिशा में भी पड़ रही कड़ाके की ठंड। संबलपुर जिले के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया। कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड की तैयारी शुरू। डिफेंस फोर्सेस के जवानों ने रिहर्सल की। दिल्ली में नए साल से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस कर रही है वाहनों की चेकिंग। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए बैठक की। डीसीपी ईस्ट कार्यालय में क्लब, बार और रेस्टोरेंट के मालिकों के साथ बैठक हुई। डीसीपी पूर्वी दिल्ली ने बताया, सभी मॉल, क्लब, बार के मालिकों को समझाया गया। नए साल पर सावधानियां बरतने और पार्किंग को लेकर दिए गए निर्देश। महाराष्ट्र में नए साल की तैयारियां शुरू। नवी मुंबई नगर पालिका मुख्यालय को किया गया रोशन। नए साल पर जश्न को लेकर जोधपुर ट्रैफिक पुलिस का खास संदेश। शराब नहीं, दूध से नववर्ष की शुरुआत करने के लिए लगाए पोस्टर। माता वैष्णो देवी मंदिर में इस साल आई बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़। तीर्थयात्री। श्राइन बोर्ड के सीईओ का बयान। मथुरा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की 7 कोसी परिक्रमा। गोवर्धन में मंदिर के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये हमारे भगवान योगेश्वर की भूमि। यहाँ आना और दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात। अगरतला में रक्तदान शिविर में शामिल हुए सीएम माणिक साहा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु के 53वें महोत्सव पर लगा था शिविर। असम दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ से व्यक्ति विकसित मनुष्य बनकर निकलता है। वो स्वार्थ नहीं, देश के लिए काम करता है।
नीना सिंह ने सीआईएसएफ की डीजी का संभाला पदभार। सीआईएसएफ की डीजी बनने वाली पहली महिला बनी नीना सिंह। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते उछाल दर्ज। 4 अरब 47 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। विदेशी मुद्रा भंडार 620 अरब 44 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। रिजर्व बैंक ने 22 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह की रिपोर्ट जारी की। लद्दाख में सड़क परियोजनाओं के लिए 1170 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। सरकार ने सड़क निर्माण में शहरी कचरे के इस्तेमाल की इजाजत दी। हाईवे बनाने में सॉलिड कचरे का होगा इस्तेमाल। केपटाउन टेस्ट से पहले भारत के लिए अच्छी खबर। 3 जनवरी से दूसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा हो सकते हैं टीम का हिस्सा। रविंद्र जडेजा ने की जमकर प्रैक्टिस। जडेजा ने मैदान पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की। रविंद्र जडेजा बीच में दर्द की वजह से पहले टेस्ट से थे बाहर। जडेजा की वापसी से टीम के गेंदबाजी और बल्लेबाजी को मिलेगी धार। सेंचुरियन टेस्ट में बना एक खास रिकॉर्ड। दोनों टीमों के बीच सबसे कम समय में मैच का खत्म होना एक नया रिकॉर्ड बना। आईसीसी ने सेंचुरियन टेस्ट को लेकर टीम इंडिया पर लगाया जुर्माना। 10% मैच फीस के साथ 2 टेस्ट अंक भी काटे। टेस्ट के 2 अंक कटने से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में झटका लगा। 14 अंकों के साथ 6ठे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा का फ्लॉप शो जारी। हिटमैन ने अब तक साउथ अफ्रीका में 5 टेस्ट मैच में 128 रन बनाए। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, यही है असली टेस्ट, यहां आपको बदलना होगा अपना मिजाज। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की हार पर जमकर बरसे सुनील गावस्कर। कहा, यहां टेस्ट से पहले टीम इंडिया को अभ्यास मैच खेलना चाहिए था। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन ने टीम इंडिया पर तंज कसते हुए कहा, टीम में काफी प्रतिभा लेकिन कुछ भी नहीं जीतते। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला क्रिकेट वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज मुंबई में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। सीरीज बचाने के लिए भारत को हर हाल में जीतना होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से हराया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 337 रनों का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान की टीम जीत का पीछा करते हुए 237 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान शान मसूद ने सबसे अधिक 60 रन बनाए। आगा सलमान ने 50 और बाबर आजम ने 41 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस ने 5 विकेट चटके। मिचेल स्टार्क को 4 मिले। जॉश हेजलवुड को 1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस बने प्लेयर ऑफ द मैच। कमिंस ने मैच 10 विकेट झटके। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने हार के लिए अंपायरिंग पर फोड़ा ठीकरा। कहा, अंपायरिंग और तकनीक की वजह से मिली हार। पाकिस्तान टीम की हार के बाद बोले मोहम्मद हफीज। कहा, हार के बावजूद पाकिस्तान टीम को मैच में ऑस्ट्रेलिया से बेहतर। पैट कमिंस ने हफीज को दिया जवाब। कहा, अंत में सिर्फ जीत ही मायने रखती है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने की इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की तारीफ। कहा, उनकी गेंदबाजी देखने के लिए स्कूल से भाग जाया करता था। नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने रेप का दोषी करार। कोर्ट ने लामिछाने को पाया दोषी। कोर्ट अगली सुनवाई में सजा सुनाएगी। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस पर निर्देशक राजकुमार हिरानी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी बनी थी। राजकुमार हिरानी ने कहा, मेरे पास 5 आधी अधूरी स्क्रिप्ट, एक और मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म बनाने में बहुत रुचि।